मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक जरूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो घटी तो हजारों साल पहले है, पर वो आज भी उतनी ही सिद्ध है, उतनी ही एप्लीकेबल है हमारे जीवन, मन और आत्मा पर। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक राजा था, एक बड़ा सा राज्य, कई ढेर सारे मंत्री, और मंत्रियों के सबसे ऊपर जो उसका वजीर था, उसकी एक रोज मृत्यु हो गई। और दोस्तों, जिस तरीके से आज बड़े बड़े पदों को पाने के लिए इलेक्शन होता है या पेपर एग्जाम्स होते हैं, उस समय भी शास्त्रार्थ होता था। तो इसी प्रक्रिया को मानते हुए राजा ने ढिंडोरा पिटवाया और राजा ने जगह जगह, नगर नगर ये बात फैलाई कि जिस किसी को भी वजीर बनना हो या वजीर की जगह लेनी हो, वो आए और इस परीक्षा को पास करे। खबर सुनते ही हर किसी ने कोशिश की। दोस्तों, वजीर का पद किसे नहीं चाहिए था, और इसी वजह से ढेर सारे लोगों ने इस परीक्षा के लिए हामी भरी। एक के बाद एक मंत्रियों द्वारा उनकी परीक्षाएं होती रहीं, और महीने भर बाद मंत्रीगण अपनी तरफ से 3 ऐसे लोग राजा के समक्ष लेके आए जो उनके द्वारा वजीर बनने के प्रथम दावेदार थे। ये होने के बाद राजा ने तीनों प्रतियोगियों को आराम कक्ष की ओर भेज दिया और अपने मंत्रियों को बताया कि किस तरीके से कल इन्हें एक एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उस कमरे पे एक करिश्माई ताला लगाया जाएगा, और जो भी इन तीनों में से वो ताला खोल लेगा, उसी को अगला वजीर नियुक्त किया जाएगा। राजा ने यह भी बताया कि इस ताले की जो चाबी है, उसे पाने के लिए एक गणित के सवाल का हल ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, यहां मैं बताना चाहता हूं कि गणित का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। दोस्तों, जैसे ही प्रतियोगियों ने बात सुनी, 3 में से 2 तुरंत भाग के बाजार की ओर चले गए और ताले और गणित से जुड़ी जितनी भी किताबें, जितने भी ग्रंथ थे, वो सारे ले आए और उन सब का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तीसरे प्रतियोगी ने इन दोनों को देखा और चुपचाप जाके शांत मन से चद्दर ओढ़ के सो गया। जब पहले दोनों प्रतियोगियों ने ये चीज देखी तो वो काफी खुश हुए और काफी जोर तक हंसे। उन्हें लगा जैसे कि अब वो सिर्फ 2 ही रह गए हैं इस प्रतियोगिता में, और ये तीसरा वाला तो डर के सो गया है। रात भर अध्ययन करने के बाद उन दोनों प्रतियोगियों ने एक एक पुस्तक अपने कपड़ों में छुपा ली। दोस्तों, जिस तरीके से परीक्षाएं भी बहुत समय से चलती आ रही हैं, तो उसी तरीके से चीटिंग का भी इतिहास बहुत पुराना है। ये इंसान का एक गुण है। इसके बाद प्रतियोगिता का दिन आया। कहे अनुसार सबको कमरे में बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया। ये जैसे ही हुआ तो उसके तुरंत बाद दोनों पहले प्रतियोगी लग गए अपनी किताबों को छानने में और गणित और चाबी का मेल ढूंढने में। दोस्तों, कई देर समय बीत गया, दोनों प्रतियोगी लगे हुए थे और जो तीसरा प्रतियोगी था वो अभी भी सो रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा। उसको उठता देख पहले दोनों प्रतियोगी ने सोचा कि पता नहीं ये क्यों उठ गया और ऐसा क्या कर देगा। बिल्कुल उनकी आंखों से निराशा झलक रही थी। तीसरे प्रतियोगी ने थोड़ी देर ठहरा, उसने पहेली को पढ़ा और उसने फिर ताले को देखना शुरू किया। दरवाजा, दरवाजे पर लटका ताला और एक पहेली। वो बहुत देर उस पहेली को बस देखता रहा, और इधर पहले और दूसरे प्रतियोगी दोनों के दोनों किताबों में अपना सर फोड़ रहे थे। थोड़ी देर और देखने के बाद तीसरे प्रतियोगी को समझ में आया कि इस पहेली का इस ताले से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये ताला बस यूं ही लटका है और ये पहेली बस यूं ही लिखी है। वो गया, उसने हल्के से दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। बाहर राजा उसके स्वागत में खड़ा था, और उसके बाहर निकलते ही राजा ने उससे कहा कि तुम ही बनोगे मेरे वजीर। ये सारी कहानी हो गई और पहले और दूसरे प्रतियोगी अभी भी किताबों में अपना सर भेड़ रहे थे। इतने में राजा ने जो तीसरा प्रतियोगी था, जिसको वजीर बनाया था, उसको लेके कमरे में आया और सूचना की कि अब से ये हमारे वजीर होंगे। ये सुनते ही जो पहले और दूसरे प्रतियोगी की आंखें फटी की फटी रह गई, और वो पूछने लगे कि आखिर तुम, जिसने कुछ किया भी नहीं, तुम कैसे वजीर बन गए, और तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो कि जिस पहेली को हम किताब के साथ भी सुलझा ना सके, उसको तुमने बस यूं ही सुलझा दिया। ये सब सुनने के बाद राजा ने खुद बोला कि मूर्ख, वहां कोई पहेली थी ही नहीं, वहां कोई ताला भी नहीं था। वो बस तुम्हारे दर्शन मात्र के लिए
वहां लिखा और रखा गया था। दोस्तों, कहने का भाव ये है कि जिंदगी में आपके सामने भी कई इसी तरीके की पहेलियां और कई इसी तरीके के ताले हैं, अर्थात कई ऐसी परेशानियां हैं जिनको देख के आपको ये महसूस होता है कि इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं और इससे पार तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। आप उस चीज से और ज्यादा डरते जाएंगे और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश में आप खुद को और थकाएंगे और खुद को और पीड़ा पहुंचाने लगेंगे। दोस्तों, कहने का भाव बहुत सादा सा है कि ये सब आपके मन का रचा हुआ खेल है। अगर आप एक शांत मन से किसी भी समस्या को देखें तो आपको उसका जवाब, आपको उसका सॉल्यूशन मिलना ज्यादा आसान हो जाता है। वहीं अगर आपका मन आपकी किसी समस्या को बहुत विशाल और विकार बना देता है तो उसको सॉल्व करना असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमेशा अपने मन को शांत रखिए। जिस तरीके की भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं उनसे पार देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब एक शांत मन किसी भी समस्या को सुलझाता है तो वो उससे पार जरूर निकलता है। और अगर आपका मन शांत नहीं है या आपको अपना मन शांत करना है तो दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, उसका एक ही तरीका है, आप ध्यान कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कहानी कैसी लगी है ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास किसी भी तरीके के सवाल हैं ध्यान से, रहस्यों से या कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।